हेलो माय डियर जेमिनाई मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनाई आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं जेमिनाई आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके सो जेमिनाई आने वाले हफ्ते की जो एनर्जी है दैट इज एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है कि जैसे 1111 पोर्टल आ रहा है ना जेमिनाई, ऐसे ही पोर्टल ओपन हो रहे हैं आपकी लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अब अपॉर्चुनिटीज आ तो रही हैं, बट कौन सी सही है, किस में बेनिफिट है, कौन सी ग्रैब करनी चाहिए, इट्स अप टू यू। ये आपकी विजडम पर काम करेगा कि आप क्या चूज कर रहे हो अपने लिए। बिकॉज यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इल्यूजन्स भी आएंगी। जब हमारे पास दो ही वो होते हैं ना कपड़े, तो हम बताए ये पहनना है और ये पहनना है। जब हमारे पास 10 होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, हम क्या पहने, इसमें से क्या ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, होता है ना। तो यहाँ पर ये है कि आपको चॉइसेस ज़्यादा मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल रही हैं, तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना है कि आपको क्या ग्रैब करना है। ओके। बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ यू वांट कि आपकी मैरिज हो जाए या आपका रिश्ता फिक्स हो जाए, या अब आपकी एज हो गई है तो आपकी लाइफ में सोलमेट आ जाए, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ जाए। सो ऐसा है कि यस, यहाँ पर कुछ लोग आप में इंटरेस्ट दिखाएंगे, और सारे ही देखो इंटरेस्ट जो दिखा रहे हैं, मैं तो नहीं कहूँगी ना यहाँ से कि सारे ही सही हैं, या आपको भी नहीं लगेगा कि सभी सही हैं, सारे ही क्या सब सही आ गए लाइफ में। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में आपको एक साथ कई प्रोजेक्ट्स, कई काम मिल जाएं। अब उसको आपने कैसे शेड्यूल करना है, किस तरीके से आपने उनको जो है कहते हैं ना अलाइन करना है कि काम भी हो जाए और आपके लिए ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा वो बर्डनसम भी ना रहे। इस चीज़ का अब आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पोर्टल ओपन हो रहे हैं। इस टाइम पर आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, यूनिवर्स ने दरवाजे खोल दिए हैं। हर एरिया कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग देगा इस हफ्ते में, एंड जस्ट ग्रैब इट। 666 ज़रूर लिखना। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वीनस की एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, और वीनस जब ब्लेस करता है ना तो आपको लग्जरी से ब्लेस करता है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है वीनस, ठीक है। तो आपको 666 लिखना है, क्लेम करना है एंड बिलीव करना है, क्योंकि टैरो देख सब लेते हैं, बिलीव कोई नहीं करता है। बिलीव करो। जब आप बिलीव करना स्टार्ट करोगे ना, जब आप ये देखोगे, ये विजुअलाइज करना शुरू करोगे कि हाँ ये सब कुछ होता है, ऐसा होता है, वो चीज़ें होनी भी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि टैरो का मकसद ही है गाइड करना, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है जेमिनाई। अब मैं कार्ड देखकर तो नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो बोल ही रही हूँ कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, और जब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो आपकी तरफ क्या आएगी, अबंडेंस। और वीनस तो है ही अबंडेंस। माय गुडनेस, जस्ट वेट वेट एंड लुक एट द कार्ड। और यहाँ की है, सारे डोर ओपन कर दिए, देख लो आपके सामने है। कार्ड्स मैंने बोला ना, परमात्मा ने जेमिनाई ऐसे डोर ओपन करे हैं आपके लिए कि भाई मैं अब तेरे को ब्लेस करता हूँ, तेरा काम है कि तुझे कैसे संभालना है ये सब कुछ, ठीक है। सो जेमिनाई अबंडेंस आ रही है, मनी आ रहा है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ बेटर पे चेक कह सकते हो आप, बेटर क्लाइंट्स कह सकते हो आप, और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हो आप। ये चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं सेविंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं। अबंडेंस इन योर हेल्थ, अबंडेंस इन योर रिलेशनशिप, अबंडेंस इन योर वेल्थ, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये अबंडेंस हो सकती है कि आपकी लाइफ में पीस। आपकी लाइफ में बहुत लोग नहीं हैं तो वो केओस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत लोग अगर नहीं है और केओस फिर भी बना हुआ है लाइफ में, तो वहाँ क्या चाहिए आपको, वहाँ पीस चाहिए ना, वो पीस आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारी लाइफ में तो मैम लोग ही नहीं है, तो कहाँ से केओस कहाँ से होगा। अगर लोग भी नहीं है तो भी अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जहाँ पर हम लोग पीस मांग रहे होते हैं, वो पीस आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं क्या आ रहा है जेमिनाई आने वाले हफ्ते में। मुझे स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि आपके लिए।
वी हैव विलेन, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। कुछ भी हो जाए ना लाइफ में, कभी भी कुछ भी हो जाए, चलो अगर जो जो ये इंसान इस रीडिंग को देख रहा है ना, मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में क्या मैं गलत बोल रही हूँ। लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर आप होप नहीं छोड़ोगे ना, आप अपनी लाइफ को कभी भी रीस्टार्ट कर सकते हो, कभी भी ठीक कर सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। लोगों के अकॉर्डिंग तो हम कभी भी ठीक नहीं है, लोगों के अकॉर्डिंग तो कभी कोई ठीक होता ही नहीं है। लोग तो कभी किसी को सही कह ही नहीं सकते, उनको छोड़ दो। अपने अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो। और ये अपने पास्ट को भी चेक करके देखो, क्या पास्ट में ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ होगा। बहुत बार ऐसी टाइम आता है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दे और भाग जाए यहाँ से, ऐसा लगता है। बट आपने फिर भी जीरो से शुरू किया है और अपने आप को यहाँ तक लेकर आए हो, ठीक है। तो आपके साथ कुछ हुआ, कुछ ट्रस्ट टूटा, किसी ने चीट कर दिया आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको खुद पे डाउट हुआ, खुद के जो आपने सपने थे वो नहीं पूरे कर पाए, कोई बात नहीं। अगेन अपने आप को मोटिवेट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। और ये हफ्ता ऐसा है, ये हफ्ता आपको ऐसा कुछ देकर जाएगा जहां पर आपको खुद का ट्रस्ट खुद पर बिल्ड होना शुरू होगा, जहां पर वो ट्रस्ट आपका यूनिवर्स पे बिल्ड होना शुरू होगा, ठीक है। सो अपनी पोटेंशियल पर भरोसा रखो, ये एनर्जी नजर आ रही है। जेमिनाई, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? एंड यहाँ पे भी है ना जस्ट पॉसिबिलिटीज, कि सब कुछ पॉसिबल हो सकता है इफ यू आर एग्री, इफ यू आर विलिंग। अगर आपके अंदर वो विल पावर है, सब कुछ ठीक कर सकते हो आप, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है? अगेन दैट, मेरे को माय गॉड, मैं कार्ड शफल करती हूँ, एक चीज नजर आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर कार्ड पे देखा 11, आई जस्ट सॉ 11 ऑन माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन पर भी 11 आया, किसी ने अभी कमेंट किया होगा किसी रीडिंग पर, तो वहां से 11 का नोटिफिकेशन आया। एंड मैं 11 नंबर की ही बात करने लगी थी और मैं ये बोलने लगी थी कि 11 पोर्टल आ रहा है और पोर्टल ओपन की एनर्जी आपके लिए आ रही है जेमिनाई। तो मैं बोलूँगी आज से ही बोलना शुरू कर दो अपने लिए, अच्छा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। आप हेल्दी बॉडी चाह रहे हो, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम अबंडेंट, आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल। बोलो तो सही, क्या लग रहा है इसमें आपकी, क्या कोई बहुत ज़्यादा देर तक की एनर्जी लग रही है क्या? बोलना शुरू करो अपने बारे में ऐसा, ठीक है। आने वाला हफ्ता जेमिनाई क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? पाथवे, माय गुडनेस, अगेन दैट पाथ जहां पर यूनिवर्स आपको लेकर जाना चाहते हैं, अगेन दैट बटरफ्लाई जो ट्रांसफॉर्मेशन की कंफर्मेशन दे रही है कि आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, आपने अपना पाथ चूज किया है, आप सही हो और आप अब इवॉल्व हो रहे हो। पहले जो बोलते थे आज जो बोलते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। अगर आप पहले किसी चीज़ को मानते थे आज नहीं मानते हो, वो कोई रीज़न है। पहले किसी चीज़ को नहीं मानते थे आज मानते हो, उसका कोई रीज़न है। यू आर चेंजिंग डे बाय डे जेमिनाई। आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, आपको यूनिवर्स हाथ पकड़ कर लेके चल रहे हैं अपने साथ। और अगर आप ट्रस्ट करोगे ना तो आपकी लाइफ में 11 पोर्टल के बाद आप खुद ब्लेसिंग्स देखोगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। बट ट्रस्ट करना तो शुरू करो, ठीक है। मैं मानती हूँ कि जब जब दिल टूटता है, जब चीटिंग होती है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस टाइम ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दे, कुछ नहीं होता भगवान, हम ऐसे सोचते हैं। बट जब हम विश्वास करना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होता है ना, वो नंबर 8 देखो कैसे ऐसे इन्फानाइट की तरह आने शुरू होती है कि हम विश्वास कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारे पे विश्वास करके हमारी पोटेंशियल पर काम करवा रहा है हमसे, ठीक है। किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आप हो सकते हो जहाँ पर अब आप अभी आप खुश नहीं हो, उस आपको वहाँ के एनवायरनमेंट से निकाला जाएगा। बट ट्रस्ट योर पोटेंशियल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या है एनर्जी? जेमिनाई, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी मेहनत आपको जो है सही ट्रैक पर लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के रिजल्ट भी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर पाथवे ये भी बताता है कि जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, जस्ट डू इट, करते रहो, अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। आप एक सही रास्ते पर हो, चाहे अपनी हेल्थ के लिए चाहे अपनी वेल्थ के लिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता पर्सन की क्या एनर्जी है आपके लिए जेमिनाई? वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, वी हैव द जस्टिस। ये पर्सन अभी राइट नाउ में देखा जाए तो ऐसा इन्हें लगता है कि आप अपने साथ ठीक कर रहे हो। आप अपने आप को अगर केओस में नहीं डालना चाह रहे हो, अगर आप अपने आप को ड्रामा में नहीं रखना चाह रहे हो, अगर आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, अगर आप अपने आप को गार्डेड रख रहे हो, तो आप अपने साथ ठीक करना चाह रहे हो, आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए फील करते हैं बट अपने आप को गार्डेड रखते हैं, क्योंकि हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर बीच में आ रहा है, थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, कोई है ऐसा जो कि कोई रीज़न है ऐसा जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को थोड़ा सा फेयर एनर्जीज में रखना चाह रहे हैं, ठीक है।
द मजिशियन कार्ड, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बट फेक आईडी से कर सकते हैं या नजर रख सकते हैं आपके ऊपर। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि कांटेक्ट आएगा भी ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसी इंसान ने आपको मैसेज किया है, फेक आईडी हो सकती है, ठीक है। नाउ द एनर्जी फॉर सिंगल्स, जेमिनाई सिंगल्स, आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है लव लाइफ में। जेमिनाई सिंगल्स, वी आर ऑन 8 ऑफ स्वॉर्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर ये बताता है कि इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि अभी आप रेडी ही नहीं हो न्यू बिगनिंग के लिए, अभी अपने आप को उतना मान ही नहीं रहे हो कि भैया आपको लाइफ में कोई आ सकता है आपके, या आपको आपके साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। आप डिमोटिवेटेड हो, अभी आप क्या कर रहे हो ना कि नहीं मुझे तो ना कौन ही पसंद करेगा, या मेरे साथ तो ऐसा हुआ, क्यों नहीं, क्यों किसी किसी के पसंद करने पे ही आप हैप्पी होगे क्या? सो अपने आप को हैप्पी रखो और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड से की एनर्जी से अपने आप को निकालो, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे हिट कर रही थी कि मैंने बोला ना कि आप शायद अभी आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा मैं जो बातें बोल रही हूँ, क्योंकि आप इस एनर्जी में हो। अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालो जो सिंगल्स हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक हफ्ता और हो सकता है जहां पर आप सिंगल रहो। आगे आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड मतलब 8 नंबर तक तो पहुंच ही गए हो। 9 और 10, 9 तो कंप्लीशन की बात करता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो कंप्लीशन की बात कर रहा है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड तो फिर एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहा है। तो कुछ कुछ समय और फिर लाइफ में कोई नया इंसान आपकी आएगा, अगर आप चाह रहे हो तो। नहीं चाह रहे हो तो फिर आप अपने काम में, करियर में व्यस्त नजर आ रहे हो, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि करियर वाइज आपके लिए? करियर वाइज कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता मिथुन राशि? नाउ वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, आपको किसी चीज़ का वेट हो सकता है, कोई ट्रैवल हो सकता है, किसी तरीके की कोई प्लानिंग हो सकती है, फ्यूचर को लेकर कुछ सेव करना चाह रहे हो, कुछ एसेट स्टार्ट करना चाह रहे हो, फ्यूचर के बारे में थोड़ा मुझे होपफुल नजर आ रहे हो आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप ओवरसीज जाना चाहते हो, या ओवरसीज से कोई ना कोई आपका पार्सल अप्रूवल, कुछ वेट है जिस चीज़ की, वहां पर चीज़ें आपके लिए होती हुई नजर आ रही हैं। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन। किसी चीज़ का वेट कर रहे थे वो कंप्लीट हो रही है, वो वेट खत्म हो गई है अब, और आपके लिए वो चीज़ें आ रही हैं, वो खुशियाँ आ रही हैं, वो मनी रेज आ रहा है, वो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम आ रहा है। कुछ लोग चाहते हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर पाओ, है ना। कुछ लोगों के लिए जो वर्क प्लेस है वही फैमिली एनवायरनमेंट की तरह हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। 10 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की भी बात करता है, कुछ ना कुछ हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर सेलिब्रेशन है इस हफ्ते में, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के साथ दैट यू आर तो हैप्पी बट आपकी फैमिली भी हैप्पी है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर होप विशेस डिजायर फुलफिल होती हुई नजर आ रही है, जैसा आप अपने करियर में चाह रहे हो वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। बट 9 ऑफ कप्स क्या होता है ना, विशेस फुलफिलमेंट, और 10 ऑफ कप्स क्या है कि सब कुछ मिल गया है जैसे। तो करियर में जैसे सब कुछ मिल गया ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ जॉब हो सकता है लग जाए आपकी, ठीक है। देन वी आर जेमिनी, जेमिनाइज एम्प्रेस, माय गुडनेस, मतलब एम्प्रेस तो एक ऐसी एनर्जी आ गई जो संपूर्ण एनर्जी। करियर में आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, करियर में आप कंफर्ट भी चाह रहे हो, करियर में आप चाह रहे हो आपके खुद के टाइम डिसाइड हो, करियर में आप चाह रहे हो कि आपको अथॉरिटी मिले, करियर में आप चाह रहे हो कि आपको हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स मिले, करियर में आप चाह रहे हो कि आपकी कोई बिजनेस डील क्रैक हो जाए, करियर में आप चाह रहे हो कि आज जो है इस हफ्ते में जो है किसी तरीके से आपको अप्रिसिएशन मिल जाए, जो आप चाह रहे हो वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 महीनों से किसी चीज़ पर काम कर रहे थे, उसके रिजल्ट आने स्टार्ट हो रहे हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन आता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 3 यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये भी बताता है कि आप ग्रोथ की तरफ हो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स अगर करते रहोगे तो फॉर श्योर आप अपने आप को उस पोजीशन पे पाओगे जहां आप चाहते हो, ठीक है। क्रिएटिव एबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका क्रिएटिव साइड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, काम करो उस पर फॉर श्योर। नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, नेचर आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी इस हफ्ते में, हेल्थ वाइज सपोर्ट करेगी, क्रिएटिविटी वाइज सपोर्ट करेगी, नेचर आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में अगर आप करियर में देखें तो फॉर श्योर आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। जेमिनी, आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? और बहुत वाइजली आप चीजें डिसाइड कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंसेस वाइज जेमिनी? वी आर 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि मनी में ना कुछ तो डेट है, कुछ लोन्स हैं जो आप अभी पे कर रहे हो। बट ऐसा है कि जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है कि ये सारी की सारी फसल इसने उगाई है और ये अपने घर लेकर जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा है, ठीक है, बट आप
आपके जो लोन्स वगैरह हैं, डेट्स वगैरह हैं, वो पे ऑफ कर रहे हो उससे। तो आपके लिए ये धीरे धीरे जर्नी जो है एंडिंग पे पहुंच गई है। मतलब 10 ऑफ वांड्स मतलब आपके पास जो बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जो लोन पे करना है, डेट पे करना है, अब ये खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ वांड्स से यू हैव मनी, फॉर श्योर यू हैव मनी, बट ऐसा हो सकता है जितना आप कमा रहे हो ना, आपने मुझे लग रहा है प्लानिंग नहीं कर रखी, कहीं ना कहीं कुछ बजटिंग नहीं कर रखी, वो आपके ना लोन्स में चले जाते हैं पैसे। ऐसा कुछ है नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे तो आते हैं, बट आपके लोन्स में चले जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। पैसा तो है, फॉर श्योर है। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैसा है, बट ये कुछ ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च कर देते हो, या फिर हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अर्निंग से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी जो है ये एंडिंग्स के कार्ड है, कि जो बर्डन्स थे, जो लोन्स थे, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और सेविंग स्टार्ट हो रही है आपके लिए। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर हेल्थ। जेमिनाई, हेल्थ कैसी है आपके लिए? जेमिनाई हेल्थ कैसी आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज वी हैव द चैरियट। चैरियट यहाँ बताता है कि हेल्थ वाइज आप अच्छा कर रहे हो। आप पास्ट में जो मतलब थोड़ा ध्यान नहीं रखते थे, अब आप ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हो। आपके थोड़े मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, कहीं ना कहीं होम रेमेडीज, जो है रिचुअल्स करते हुए नजर आ रहे हो अपनी हेल्थ के लिए। ठीक है, वॉक पर जाना या थोड़ा ट्रैवल करना, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना, इस तरीके के काम करोगे आप इस हफ्ते में। और चैरियट ये भी कहता है कि आपकी हेल्थ में अगर रिकवरी नहीं हो रही थी अभी तक, तो रिकवरी अब आपको स्पीडी रिकवरी यहाँ नजर आएगी। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ना आप हो सकता है ट्रेडमिल वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हो, या आप मतलब कुछ कार्डियो टाइप कुछ कर, कार्डियो ही बोलते हैं ना वो, जो थोड़ा सा बॉडी को वार्म अप के लिए, मेरा वर्ड मुझे यूज ही नहीं करना चाहिए था बट मुझे तो लग रहा है शायद कार्डियो ही बोलते हैं। कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो अपने लिए ताकि आप एक्टिव रह पाओ। ठीक है, एंड एक डिसिप्लिन में रहते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर स्टूडेंट्स। जेमिनाई स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? जेमिनाई स्टूडेंट्स बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे दो सब्जेक्ट हैं, या तो या फिर दो तरीके की लाइफ जी रहे हो। जैसे मतलब एक तरफ स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो और एक तरफ आप हो सकता है काम वाम भी करते हो, जॉब वगैरह भी करते हो। तो दोनों तरफ आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नजर आ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो घर में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और पढ़ते भी हैं, कुछ ऐसा कुछ करते हुए नजर आ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए कुछ डिसाइड करना है आपको कि आपको जॉब करनी चाहिए या भी आपको आगे और पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट enshrined my soul। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, बट मुझे हेल्थ से ये नज़र आ रहा है। हेल्थ पे आप ध्यान रखते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और आपकी जैसी भी बॉडी है उसको रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपका जो घर, आपका जो बॉडी है वही आपका घर है, मेन आपकी सोल का घर आपकी बॉडी है। तो अपने सोल को जो है बहुत अच्छे से घर में रख रहे हो, मतलब अपनी बॉडी का पूरा पूरा ध्यान रख रहे हो। दैट इज़ ऑल, और रखना भी चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।